नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करेंगे। देवरिया से बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक शादी के दौरान में नॉनवेज खाना न मिलने की वजह से बारातियों ने हंगामा खड़ा कर दिया। इसके बाद में तो जमकर मारपीट भी हुई। क्या है पूरा मामला, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। हंगामा हो रहा है, थप्पड़ घूंसे चल रहे हैं, कोई कुर्सी फेंक रहा है, कोई बुरी तरह से भड़का रहा है। रात के वक्त कई लोग आपस में भिड़ रहे हैं। कोई किसी की बात समझने को तैयार ही नहीं, बस एक दूसरे पर हाथ चला रहे हैं। महिलाएं भी हैं, बीच बचाव की भी कोशिश चल रही है, लेकिन हंगामा है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। दरअसल जंग का अखाड़ा बने इस जगह पर शादी समारोह चल रहा था। देवरिया के आनंद नगर गांव में बिहार के भोरे क्षेत्र से बारात आई थी। बैंड बाजे के साथ बड़े शान से बारात दुल्हन के गांव पहुंची। खाने पीने के पर्याप्त इंतजाम किए गए थे, लेकिन जब बाराती खाना खा रहे थे तो एक ऐसा विवाद खड़ा हुआ जिसके बाद तो बारात ही बेरंग लौट गई। बिना दुल्हन के ही दुल्हा वहां से चला गया। बाराती जब भोजन का आनंद ले रहे थे तो तभी नॉनवेज न बनने से नाराज हो गए। दुल्हन पक्ष के लोग से मछली न बनने को लेकर शिकायत की गई। बारातियों की मान मनोबल की भी कोशिश हुई, लेकिन बारातियों का पारा 7वें आसमान पर था। वो मानने को तैयार ही नहीं हुए। मछली की डिमांड पर तो विवाद बढ़ता ही चला गया। कहा सुनी के बाद हाथापाई की नौबत आ गई। दोनों पक्ष के लोग में जमकर मारपीट हुई। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। बारात लौटने से दुल्हन पक्ष काफी निराश है। उनके मुताबिक शादी में काफी खर्च हो गया है, लेकिन शादी भी नहीं हुई। दुल्हन के साथ पिटाई का भी दावा किया जा रहा है। लड़की का जमाला पर तो कहता कि का खाना बनल बा, तो लड़की कहल सादा खाना, क्यों मछली नहीं बनाती, कस के हमारे घर से सादा खाना बनता है। तो लड़की को उठ कर थप्पड़ मार दिया ना, लड़की को थप्पड़ मार दिया। उसके बाद से हमको थप्पड़ मार दिया, हमारी माँ आदमी को थप्पड़ मार दिया, हमारे बाप को थप्पड़ मार कर आपके पास बाराती के 10 आदमी आए, सब लोग मिलकर सबके मार के घायल कर दिया। ग्रामीणों ने भी लड़का पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसी के साथ लड़की पक्ष वालों ने बघोज घाट थाने में शिकायत करके लड़का पक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। उसके बाद से चूँकि रात को उसमें 1:30 बजे थे, गाँव वाले कोई था नहीं, और 30-35 की संख्या में जो बाराती थे, कन्या पक्ष की महिलाओं को और उनके जो रिश्तेदार हैं उनको बुरी तरह से मारा पीटा, और उसके बाद से बुलेरो और स्कॉर्पियो गाड़ी से जो है दूल्हा और उनके परिवारीजन और उनके रिश्तेदार जो है फरार हो गए। शादी नहीं हो पाई। फिलहाल मामला पुलिस के पास पहुंचा है। अब पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। देवरिया से न्यूज 18 के लिए उमा शंकर भट्ट की रिपोर्ट। वहीं उन्नाव से भी एक ऐसी खबर सामने आई। दूल्हा और दुल्हन पक्ष के बीच में विवाद इतना बढ़ गया कि बारात रास्ते से ही वापस लौट गई। दुल्हन पक्ष का आरोप है कि दूल्हे के घर वालों ने कार की डिमांड कर दी थी और रास्ते से ही बारात लौट गई। अब बात पुलिस तक पहुंच गई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शादी का मंडप सजा हुआ था, लाइटिंग के साथ सजावट की गई थी। बारातियों के खाने पीने का भी भरपूर इंतजाम है। दुल्हन पक्ष को दूल्हे की बारात लेकर पहुंचने का इंतजार था। बारात आने के इंतजार में दुल्हन सज धज कर बैठी हुई थी। गांव के दुल्हन पक्ष के लोग नाच गाकर खुशियां मना रहे थे। सुबह से ही शादी की रस्में चल रही थी। बारात लेकर दूल्हा अपने घर से रवाना हो चुका था। बारातियों ने आधा सफर भी तय कर लिया था। फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र के मुझैया गांव का ये मामला है। रात होते होते 11 बज गए, लेकिन बारात गांव में पहुंची ही नहीं। इससे पहले कि बारात आती एक विवाद खड़ा हो गया। शादी की खुशियां मायूसी में तब्दील हो गई। आरोप है कि दूल्हा पक्ष ने शादी से इनकार कर दिया और बारात रास्ते से ही वापस लौट गई।
दुल्हन पक्ष की सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई। शादी समारोह की जगह पर सन्नाटा पसर गया। आरोप है कि दूल्हा पक्ष ने शादी से पहले कार की डिमांड करी थी। दूल्हा पक्ष का कहना है कि दूल्हे के पिता का उसको फोन आया। दुल्हन के पिता से कार की मांग की गई। डिमांड सुनकर लड़की के घर वाले सकपका गए। उन्होंने असहमति जताई। काफी देर तक उन्हें समझाने की कोशिश की गई, मजबूरी का हवाला दिया, लेकिन वो सुनने को राजी ही नहीं हुए। आरोप है कि इससे दूल्हे का पिता भड़क गया और बारात वापस लेकर चला गया। लड़की के घर वालों का कहना है कि शादी की बात आज से नहीं बल्कि 2 सालों से चल रही थी। छगा खेड़ा के रहने वाले परिवार में शादी तय हुई थी। अप्रैल में सगाई हो गई थी, लेकिन बारात के दिन दूल्हा पक्ष ऐसी हरकत करेगा उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। जैसे ही ये बात घर वालों को पता चली, हर कोई दंग रह गया। दुल्हन तो सत्ते में आ गई। पुलिस को सूचना दी गई। दूल्हे पक्ष से बात की गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। भरोसा नहीं करते। अभी तक आपके द्वार पे बारात नहीं आई है? आई ना, आज दोस्तों बता रहे। और खाना पीना जो नुकसान हुआ है कोई जिम्मेदार कोई बता रहा है। दुल्हन के घर वालों का कहना है कि बेटी की शादी को लेकर उनके जो अरमान थे वो दूल्हा पक्ष की जिद से पूरे नहीं हो पाए। शादी की पूरी तैयारियां थी, कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। शादी में करीब 4 लाख रुपए खर्च हो गए थे, वो भी पानी जैसे बह गया। अब लड़की के घर वालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। जितना पैसा शादी में खर्च हुआ है उतना पैसा लौटाने की बात की गई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। उन्नाव से न्यूज़ 18 के लिए अनुज गुप्ता की रिपोर्ट। फतेहपुर से आया एक मामला बेहद ही सुर्खियों में बना हुआ है। यहां पर विकास नाम के शख्स का दावा है कि उसे सांप ने 7 बार काटा, लेकिन 7 बार वो नर्सिंग होम में गया और ठीक भी हो गया। प्रशासन ने मामले की जांच तक बैठा दी है। अब ये भ्रम है या फिर मन का डर, ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन फिलहाल विकास के घर वाले उसे राजस्थान के दौसा ले गए हैं, जहां पर बजरंग बली से उसके स्वस्थ होने की कामना की जा रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते इसी से जुड़ी हुई। बॉलीवुड फिल्मों में कई कहानियां ऐसी हैं जो नाग नागिन पर बनी हैं, जिसमें नागिन के बदले को पर्दे पर दिखाया गया। लेकिन क्या ऐसा हकीकत में भी हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि नाग या नागिन किसी इंसान के पीछे हाथ धोकर पड़ जाएं और बार बार डस लें? लेकिन इससे भी ज्यादा हैरत की बात यह है कि वो जिस शख्स को बार बार डस रहे हो उसकी जान भी बच जाए। क्या सांप से उसकी दुश्मनी हो सकती है? फतेहपुर से ये चौंकाने वाला मामला इन दिनों पूरी तरह छाया हुआ है। मलवा थाना इलाके के सौरा गांव के रहने वाले विकास नाम के शख्स का दावा है कि वो सर्प दंश से पीड़ित है। इतना ही नहीं, 40 दिनों में सांप ने उसे 7वीं बार डस लिया है। वो यहाँ तक का दावा करता है कि उसे सपने में सांप दिखता है और हर बार काटने से पहले उसे आभास हो जाता है कि सांप उस पर हमला करने वाला है। सांप ने उसे बताया कि वो उसे 9 बार काटेगा, जिसके बाद उसकी जान नहीं बच पाएगी। वो नर्सिंग होम में अपना इलाज करवाने जाता है और बार बार ठीक होकर भी आ जाता है। इतना ही नहीं, विकास को एक जगह सांप ने नहीं काटा है, वो जहाँ जहाँ सांप से बचने जाता है, सांप उसका पीछा करते हुए उसे डस लेता है। अब इस दावे को लेकर कोई क्या कह सकता है? मेडिकल साइंस तो इस बात को नहीं मानता। ऐसे कई मामले सामने आते रहे हैं जिनको अंधविश्वास या इंसान के मन का डर बताया गया है। लोग भी विकास के दावों पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन प्रश्न हर किसी के मन में उठ रहे हैं। सांप काट चुका है। 7 बार सांप काटा है। कहाँ काटा था और कैसे कब काटा था? 2 जून को पहले काटा, फिर उसके बाद मैं हर शनिवार और रविवार काट रहा था। अभी लास्ट वीक में बृहस्पतिवार को काटा है। तो ऐसा सुनने में आया कि सपने में आकर कुछ कह के गया था आपसे, कब क्या कहा था आपसे? सपने में आया था तीसरी बार में कि 9 बार काटे गए। 9वीं बार कोई तांत्रिक महात्मा डॉक्टर नहीं बचा पाए।
विकास का परिवार उसकी सलामती के लिए हर जतन कर रहा है। अब उसके परिवार वाले उसे राजस्थान के दौसा लेकर गए हैं। समस्या के समाधान के लिए कई जगह तांत्रिकों के चक्कर काटने के बाद अब पीड़ित विकास अपने परिवार और सगे संबंधियों के साथ दौसा के प्रसिद्ध तीर्थ आस्था धाम मेहंदीपुर बालाजी में आया है। अब बजरंग बली ही आखिरी उम्मीद बन गए हैं। परिवार को उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा। इसके लिए बालाजी महाराज से प्रार्थना हो रही है। अब अगले शनिवार को तो काटेगा। कह के गया है वो? अगले शनिवार तो उसका दिन ही है। घटना जैसे होती है तो आपको कैसे एहसास कभी एहसास होता है कि भैया वैसे होने वाला है मेरे साथ? ऐसा क्या होता है? भाई आँख फड़कने लगती है और अंदर से पूरा डर जैसा सांप काट लेगा आज। अच्छा, 4-5 घंटे से पहले बता देते हैं। पहले आपको महसूस हो जाता है उस चीज़ के बारे में? तो कभी आता हुआ सांप नज़र आता है कभी आपको? कभी 2-4 बार तो देखे हैं और 3 बार नहीं देखे। विकास के दावे के मुताबिक पहली बार उसे 2 जून की रात को सांप ने काटा। परिजन उसे एक प्राइवेट नर्सिंग होम में इलाज के लिए ले गए। 2 दिन भर्ती रहकर वो ठीक हो गया। इसके बाद विकास ने अतिरिक्त सावधानी बरती, लेकिन सांप के काटने का सिलसिला नहीं रुका। सांप से बचने के लिए उसने अपना घर भी छोड़ा, लेकिन सांप ने उसे फिर डस लिया। उसके शरीर में कई निशान भी हैं। विकास का दावा है कि ये सांप के काटने के निशान है। ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश से भी सामने आया था। एक लड़का बार बार सांप के काटने की शिकायत कर रहा था, लेकिन इसकी असली वजह जब सामने आई तो सबके होश उड़ गए। वो लड़का अपने शरीर में पेन से सांप के काटने के निशान बनाता था। फतेहपुर के इस मामले को ऐसे ही जोड़कर देखा जा रहा है। बहुत ही अनयूजुअल सी स्टोरी लगती है। उसमें मुझे लगता नहीं फैक्ट है, फिक्शन ज़्यादा लगता है कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि कोई सांप एक ही व्यक्ति के पीछे बार बार पड़े। तो ये कहीं से भी हम रैशनली सोचे तो पॉसिबल नहीं है। यूजुअली इस तरह के केसेस में देखते हैं कि किसी न किसी तरीके का मानसिक रूप से दबाव होता है। इस तरह के लोगों पे उनके दिमाग में कुछ गलत धारणाएं होती हैं, या अंधविश्वास होता है, या कोई वहम होता है, जिसकी वजह से उनका दिमाग कुछ चीज़ों को इमेजिन करता है। पर फिर भी बेहतर ये रहेगा कि जैसे उसका इलाज चल रहा है वो इलाज चलता रहे और उसका मनोवैज्ञानिक रूप से विश्लेषण हो और समझा जाए कि वो क्या सोच रहा है। विकास के घर वाले भी हैरान हैं। उन्होंने तो प्रशासन से जांच की मांग की, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने संज्ञान लेते हुए 3 डॉक्टरों की एक कमेटी बना दी है। जांच के बाद साफ हो जाएगा कि आखिर मामला क्या चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।